हेलो गाइस, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि आज का ये बहुत ही प्यारा एक्साइटिंग सा व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लेट मी टेल यू, दिस इज अगेन अ वेरी मच अवेटेड कंटिन्यूटी का व्लॉग। आपको याद होगा मैंने आप लोगों के साथ कुछ समय पहले पांवटा साहिब यानी कि जब मैं हिमाचल गया था तब वहाँ का मैंने एक व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आपको याद होगा मैंने ये भी कहा था कि मुझे ये नहीं पता कि मैं वहाँ जाने के बाद कहाँ जाने वाला था, लेकिन अब क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ इस व्लॉग के माध्यम से, तो लेट मी टेल यू, वी आर गोइंग टू अगेन अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन। अनएक्सप्लोर्ड कह लीजिए या फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन कह लीजिए, एक बहुत ही प्यारा सा हिल स्टेशन कह लीजिए। फ्रॉम द वे टू हिमाचल टू द उत्तराखंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में निकल चुके हैं। और आपको बताना चाहूँगा वी आर गोइंग टू चक्राता नाम बहुत सारे लोगों ने पहले भी सुना है। इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस, एक कंटेनमेंट एरिया है। बेसिकली ब्रिटिश आर्मी का एक बहुत ही कह लीजिए प्रोमिनेंट हेडक्वार्टर हुआ करता था जब ब्रिटिशर्स का हमारे देश पे अपना पूरा एक शासन था, तो दैट वाज द पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे उनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट हेडक्वार्टर हुआ करता था। एंड दैट इज़ वाई डेफिनेटली दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की ब्यूटी और वहाँ के बहुत ही प्यारे प्यारे, मतलब कहते हैं ना, दिल को छू लेने वाले और आंखों के अंदर बस जाने वाले प्यारे प्यारे व्यू पॉइंट्स हैं, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा मैं डिले नहीं करूँगा, पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है, रास्ते में हम लोग हैं, उत्तराखंड के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। देखते हैं कि कैसे हम वो लोग वहाँ पहुँचेंगे और कैसे हम लोगों को मंजिल तक जाने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जब हम इस सफ़र पे निकले हैं, इस रास्ते में निकले हैं, तो उत्तराखंड की ओर जाना आसान नहीं है। और हमारा रास्ते में हुआ कोविड का टेस्ट, डेफिनेटली उसके ग्लिम्सेस अभी आपको मैं शेयर करवाऊंगा, आपको देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली वेल यू आर कमिंग टू उत्तराखंड, यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ टू देहरादून सिटी पोर्टल। सो अगली बार आप कभी भी आए तो प्रिपेयर होकर आए। दो वी वर रेडी, हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के आए थे, कोविड का टाइम चल रहा है एंड रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हद तक पहले से कम हो चुकी हैं, तो उसी का फ़ायदा उठाकर इस जगह पे जाया जा रहा है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, अब सीधा एंजॉय द ग्लिम्सेस एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। गाइस अभी हम लोग चक्राता की तरफ जा रहे हैं और चक्राता की तरफ जाने के रास्ते के अंदर हमारी कोविड की टेस्टिंग चल रही है। डेफिनेटली यू नो दैट एज पर द कोविड प्रोटोकॉल वी कैन नॉट एंटर इन टू उत्तराखंड विदाउट गेटिंग द कोविड टेस्ट। सो अभी हम लोग टेस्ट कराने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एंड देन विल गो टूवर्ड्स द टेस्टिंग वहाँ चल रही है, आप देखेंगे, एंड टेस्टिंग की तरफ हमें जाना है। तो ऑब्वियसली बात है, बेटर है कि नेगेटिव होकर जाएँ और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप लोगों ने अब तक का ये पूरा का पूरा जो हसीन वादियों का सफ़र है वो आपने एंजॉय किया होगा। और अब आपको बताना चाहूँगा कि मैं रुका हूँ क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बिल्कुल सही, यानी कि इस समय जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना, लेट मी टेल यू, आप नैनीताल चले जाओ, आप मसूरी चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, सो फार मेरी अब तक की लिस्ट में आई हैव गॉट दिस प्लेस्ड, मतलब ये जो जगह है ना, इस प्लेस को मैं नंबर 1 पे ले आया हूँ। सो लेट मी टेल यू, वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड लोकेशंस। आप मेरे पीछे की ब्यूटी देखो, जी हाँ, इस समय मैं बादलों के बीचों बीच हूँ और मैं बता नहीं सकता कि मेरे आसपास की जो सराउंडिंग ब्यूटी है वो, आई डोंट नो कि आपको फ्रेम में भी वही आनंद आ रहा है जो मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं नहीं जानता। मेरे साथ के सभी साथी मेरे साथ हैं। सो गाइस, कैन वी ऑल हैव, ये देखिए, ये सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और इस समय अपना फुल एंजॉयमेंट, अंकल जी, और आप देख रहे हैं कि फुल ऑन मस्ती चल रही है, फुल ऑन धमाल चल रहा है। और हमारी डेस्टिनेशन तक हम लोग पहुंचने वाले हैं, शाम के 6:30 बज रहे हैं एंड
आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ से करीब 15 से 16 मिनट की दूरी पे और है। तो सीधा आपको वहाँ ले चलता हूँ और सीधा आपको वहाँ के व्यूज़ दिखाऊंगा, एग्जैक्टली कैसी लोकेशन है जिसको हमने अपने लिए बुक किया है और वहाँ पे आज की शाम गुजारने हम वाले हैं। जी हाँ, देखो यहाँ आसमान के रंग कितने निराले हैं। चलो एक बार आपको आसमान की और नज़ारा ले चलता हूँ। आप देख रहे हैं, ये देखिए क्या स्काई है, स्काई का व्यू देखिए, आलीशान व्यू, मतलब इतना प्यारा व्यू कि मैं बता नहीं सकता। दिस इज सो मेस्मराइजिंग, दिस इज सो मेस्मराइजिंग एंड दिस इज सो डायरेक्टली गेटिंग इनटू योर हार्ट, गेटिंग इनटू योर माइंड। मतलब सीधा नेचर के बीच में, मतलब मैं जितना भी एक्सप्रेस कर लूँ ना शायद कमी पड़ जाएगा। खैर आप इंजॉय करते रहो, जस्ट कैच ऑन द ग्लिम्स। हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। हम अपनी गाड़ी को बाहर की तरफ पार्क कर रहे हैं एंड ऑन माई दैट, यस दैट इज द प्लेस जहां पे हम लोग जा रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, हमारे इस प्यारे से कॉटेज का नाम है स्टनिंग हिल्स एंड डेफिनेटली द नेम जस्टिफाइज इटसेल्फ। डेफिनेटली द प्लेस, एंटायर प्लेस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो उस जगह का नाम स्टनिंग हिल्स क्यों ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। मेरे सभी साथी आ चुके हैं और गाड़ी हमने लगा दी है और आप देख रहे हैं कि आसपास का माहौल कितना बिल्कुल मज़ेदार है। नज़ारा आप देख रहे हैं, चारों तरफ का जो नज़ारा है वो एकदम दिल को छू लेने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी डिले सीधा चलते हैं अपने रूम्स की तरफ, देखते हैं हमें कैसा रूम मिला है। सो गाइस हम लोग अपने रूम की तरफ बढ़ रहे हैं एंड डेफिनेटली द एंटायर लोकेशन इज एब्सोल्युटली एक्सोटिक। चलिए चलते हैं रूम की तरफ। हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस रास्ते से मैं रूम पर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये देखिए ये अपना रूम है, कॉटेज है। चलिए इसमें एंड गाइस आप देख रहे हैं कि दिस इज एन ऑसम रूम एंड व्हाट एन एक्सोटिक लोकेशन एंड फाइनली वी हैव गॉट बैक टू आवर प्लेस एंड दिस इज फुल पैसा वसूल। तो गाइस क्या कहना आप सब लोगों का, भाई आनंद आ गया कि नहीं आ गया? आनंद ही आनंद, मजा आ गया जी, फुल क्या कहते जी? तो गाइस रात का समय हो चुका है एंड सच बताऊं यहाँ पे टेम्परेचर इस समय 18 डिग्री सेल्सियस है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बीतेगा और ठंड होने वाली है। और हम लोग लिटरली जब लोग दिल्ली से निकले थे ना तो इतने कपड़े हम लोगों ने नहीं लिए, तो डेफिनेटली हमारे कमरे में जो कंबल्स हैं वो हमारी मदद करने वाले हैं। बट राइट नाउ ऑब्वियसली बात है, ठंड वाली जगह पे बॉन फायर तो बनती है, सो वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द बॉन फायर लोकेशन। और यहाँ पे सो गाइस यहाँ की मज़ेदार ठिठुरने वाली जो ठंड है वो ऑब्वियसली बात है कि हमारे शरीर को कपा रही है, लेकिन डेफिनेटली दिस हैज कम टू बी एन एडवांटेज। सो गाइस वी हैव नाउ मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रीम एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर व्लॉग। आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आपने देखा होगा कि हमने आनंद उठाया किस चीज़ का, डेफिनेटली बॉन फायर का। हाथ से के ठंड अभी है, बढ़ रही है, रात होते होते और बढ़ जाएगी और रजाई लेके सोना पड़ेगा। बट डेफिनेटली नाउ दिस इज द एंड ऑफ द व्लॉग। सो अब हम डिनर की ओर बढ़ चुके हैं, हमारा डिनर सलाद आ चुका है एंड डेफिनेटली हम लोग डिनर का इंतजार कर रहे हैं। वो सामने किचन में भैया खड़े हैं, भैया खाना ले आओ, भूख लग रही है हमें। सो डेफिनेटली हमारा खाना तैयार हो रहा है एंड डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अभी खाना आने ही वाला होगा। जैसे ही खाना आता है हम खाएंगे एंड सो जाएंगे। चलिए खाने का वेट करते हैं।
सो गाइस, आपने देखा कि हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया है एंड नाउ वी आर बैक टू आवर कोजी कोजी रूम एंड डेफिनेटली कंबल हमारे पीछे पड़े हैं और कंबल लेके अब हम सोने वाले हैं। सो आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहूँगा दैट दिस इज द एंड ऑफ द व्लॉग एंड आई होप आपने पूरे के पूरे हमारे इस पर्टिकुलर प्यारे से हिल स्टेशन पे आए हुए इस मज़ेदार सफ़र को मज़ेदार तरीके से एंजॉय किया होगा। सो नेक्स्ट टाइम यू plan to visit to any of the hill stations, maybe it is Mussoorie, maybe it is Nainital. So let me tell you, Mussoorie, Nainital cut off kar do, come to this Jakarta. This is the ultimate destination to have fun and adventure with your friends and I hope आपने मेरे इस पूरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। लेकिन ये डे 1 का व्लॉग था और आज का डे 1 यहीं खत्म होता है। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कम अप विद द डे 2 व्लॉग, यानी कि वो मस्ती जो सेकंड डे पे की गई। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और एंजॉय करना तो बिल्कुल ना भूले। वंस अगेन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।